बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आमिर की खोज। क्या नाम है? आमिर की खोज। खोज का मतलब है तलाश करना। खोज का क्या मतलब है? तलाश करना, ढूंढना। या ढूंढना। सबसे पहले आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 99 खोलें। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई, यानी रीडिंग। हम सफ़ा नंबर 99 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। ठीक है, खोल लिया है जी। अब इस कहानी में एक बच्चे की बात की गई है कि उसको कुछ तलाश करना था, उसको कुछ ढूंढना था। और किस चीज़ के बारे ढूंढना था? जो कि उसको एक इनाम मिला था। और वो इनाम क्या था? वो इनाम था कंप्यूटर। लेकिन वो उस कंप्यूटर के बारे नहीं जानता था, तो उसने उसके बारे मालूमात इकट्ठी की। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में पहला लफ्ज़ है मगन। मगन के मायने हैं मसरूफ़। मगन के क्या मायने हैं? मसरूफ़। नेक्स्ट वर्ड है मुश्तमिल। मुश्तमिल के मायने हैं बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड है धूल। धूल के मायने हैं मट्टी। नेक्स्ट वर्ड है अलविदा। क्या है? अलविदा। अलविदा के मायने हैं रुखसत होते हुए सलाम कहना। यानी अगर कोई जा रहा है तो उसे सलाम कहना, इसको अलविदा करना कहते हैं जी। शुरू करें। आमिर साहिवाल में अपनी अम्मी और अब्बा के साथ रहता है। अब यहाँ एक बच्चे आमिर के बारे बताया जा रहा है कि वो अपने अम्मी और अब्बा के साथ साहिवाल में रहता है। उसके घर में माली बाबा भी अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। कि उनके घर में एक माली बाबा हैं जो कि अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ वहाँ रहते हैं। अब माली बाबा के बच्चों के बारे बताया है कि उनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है और वो 12वीं जमात के तालिबे इल्म हैं।
कि माली बाबा के बड़े बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और वो कौन सी क्लास का तालिब इल्म है? सेकेंड ईयर, ठीक है, यानी 12वीं सेकेंड ईयर को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उनके छोटे बेटे का नाम यासिर है, जो आमिर का हम उम्र है, ठीक है। यानी एक बेटा है अब्दुल्ला जो सेकेंड ईयर में है, और एक बेटे का नाम यासिर है जो कि आमिर का हम उम्र है, यानी एज फेलो है। दोनों की उम्र एक जैसी है। आमिर के मोहल्ले में चचा अनवर भी रहते हैं। यानी अब एक मोहल्लेदार के बारे में बताया है कि जहाँ आमिर रहता है उस मोहल्ले में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम अनवर है, और आमिर उन्हें चचा अनवर कहता है। चचा अनवर अपने ख़ानदान के साथ कराची जाने लगे तो उन्होंने घर का सारा सामान बड़े बड़े डब्बों में बंद किया ताकि सामान बआसानी ट्रक में लाद कर कराची ले जा सकें। यानी चचा अनवर की ट्रांसफ़र हो गई काम के सिलसिले में कराची, तो वह अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ कराची शिफ्ट होने लगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि घर के सामान को बड़े बड़े डब्बों में बंद किया ताकि बआसानी वो अपना सामान कराची लेकर जा सकें। ऐसे में आमिर, यासिर और अब्दुल्ला भाई ने चचा अनवर की बहुत मदद की। यानी तीनों ने मिलकर चचा अनवर की मदद की और उनका सामान पैक करवाया। 3 दिनों में चचा अनवर के घर वाले कराची चल दिए। यानी 3 दिन तक वो सामान पैक करते रहे और फिर 3 दिनों के बाद वो कराची चले गए। उस शाम जब यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए तो चचा ने बताया कि वो दोनों के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं। यानी जिस शाम चचा अनवर कराची के लिए निकले उस शाम आमिर और यासिर चचा को अलविदा कहने आए। यानी जाते हुए सलाम करना और रुखसत करना अच्छे कलमात में। तो वो जब आए तो चचा ने उन्हें बताया कि वो दोनों के लिए, दोनों किसके लिए? आमिर और यासिर के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं। चचा के जाने के बाद यासिर और आमिर से रहा ना गया और उन्होंने चाबी उठाई और वो चचा अनवर के घर पहुँचे। यानी वो इनाम का सुनकर इतने बेताब हो गए कि चचा के जाते ही वो फ़ौरन उनके घर की चाबी उठाकर उनके घर चले गए। एक कमरे के अलावा चचा का सारा घर खाली था। यानी सारा घर खाली हो चुका था, सिर्फ एक कमरा था जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ था। उस कमरे में एक मेज़ पर एक टीवी नुमा मशीन, कुछ अजीबोगरीब शक्लों की मशीनें और तारों का
गुच्छा पड़ा हुआ था। यानी वो जो एक कमरा जिसमें सामान था, उसमें क्या सामान था? एक टीवी नुमा मशीन, कुछ और मशीनें जो अजीबोगरीब शक्ल की थी, और तारों का, यानी जो लगती हैं तारें जिससे बिजली में लगाया जा सकता है, उन तारों का गुच्छा पड़ा हुआ था। जी स्टूडेंट, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 100 खोलें। नेक्स्ट हमारी रीडिंग है आमिर और यासिर टीवी और तारें उठाकर आमिर के कमरे में ले आए और फिर उस पर मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे। यानी जो टीवी और अजीबोगरीब शक्ल की मशीनें थीं, वो और तारें, सब कुछ उठाकर आमिर और यासिर किसके कमरे में आए? आमिर के कमरे में। और फिर उसके ऊपर बहुत मिट्टी गिरी हुई थी, उस मिट्टी को झाड़ने लगे। अभी वो ये काम कर रहे थे कि अब्दुल्ला भाई उन्हें ढूंढते हुए आ गए और बोले, ये तुम दोनों धूल मिट्टी में अटे हुए भूत क्यों बने हुए हो? अटे हुए, भरे हुए, यानी इतनी गर्द थी कि वो गर्द झाड़ रहे थे, और जब वो धूल उड़ी तो वो उनके अपने ऊपर पड़ी। और जब यासिर का बड़ा भाई अब्दुल्ला उन्हें ढूंढते हुए आमिर के कमरे में आया तो उसने कहा कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? यासिर बोला, भैया हमें ये टीवी चचा अनवर ने तोहफे में दिया है, हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यासिर ने भाई को देखा तो फ़ौरन कहा कि भैया ये टीवी हमें चचा अनवर ने दिया है और हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बोले, अरे ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। यानी अब्दुल्ला भाई ने उन्हें बताया कि जिसे तुम टीवी समझ रहे हो सॉरी, वो टीवी नहीं है बल्कि कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसको मॉनिटर कहते हैं। और जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें मॉनिटर पर सारी मालूमात दिखाई देती हैं। यासिर खुशी से छलांग लगाते हुए बोला, भैया हम मॉनिटर चला कर के देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मालूमात दिखाता है। यानी जब यासिर को पता चला कि ये टीवी नहीं है बल्कि कंप्यूटर है तो वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने कहा कि हम इस मॉनिटर को चलाकर देखते हैं कि कंप्यूटर हमें कौन सी मालूमात दिखाता है। अब्दुल्ला भाई बोले, जब तक कंप्यूटर का दिमाग नहीं होगा वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं दिखाएगा, और जब तक तुम्हारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। यानी अब्दुल्ला भाई ने कहा कि ये तो सिर्फ मॉनिटर है, जब तक तुम्हारे पास कंप्यूटर का दिमाग नहीं होगा, दिमाग का मतलब CPU, तो वो तुम्हें मालूमात नहीं दिखाएगा, और जब तक कीबोर्ड नहीं होगा तो तब तक हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। ठीक है जी, अपनी किताब का सफ़ा नंबर
101 देखें। अब नेक्स्ट अब्दुल्ला भाई ने उन्हें क्या बताया कि उनके पास कंप्यूटर का दिमाग और कीबोर्ड होना ज़रूरी है। तो यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं और ये कीबोर्ड क्या बला है। यानी यासिर एकदम परेशान हो गया और उसने कहा कि अब हम कंप्यूटर का दिमाग कहाँ से लाएं और ये कीबोर्ड क्या बला है। यानी वो कंप्यूटर के बारे नहीं जानते थे, इसलिए उसे कंप्यूटर के हिस्सों के बारे नहीं पता था। तो अब्दुल्ला भाई ने बताया, कंप्यूटर का दिमाग एक प्लास्टिक के डब्बे में होता है जिसे CPU कहते हैं। यानी अब अब्दुल्ला भाई ने उन्हें एक्सप्लेन किया, वजाहत की कि जो दिमाग के बारे या जिस दिमाग के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक प्लास्टिक के डब्बे में होता है जिसे CPU कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है। उस आले की मदद से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्यूटर को आएगा, यहाँ पर हो लिखा हुआ है, तो हो को काट कर को कर लें कि कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं कि CPU के ज़रिए मालूमात उसके दिमाग में जमा होती हैं और कीबोर्ड के ज़रिए हम उन मालूमात को मॉनिटर पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम जब कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बटनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर कंप्यूटर को जो भी काम दें वो कर लेता है। आमिर को याद आया कि उसने ऐसे आलात चचा अनवर के घर देखे थे। यानी उसको याद आ गया कि जैसी चीज़ें अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं वो चीज़ें उसने चचा अनवर के घर देखी हैं। वो भागकर CPU, कीबोर्ड और एक छोटा सा आला भी उठा लाया। यानी वो भागकर चचा अनवर के घर गया और वो CPU, कीबोर्ड और एक छोटा सा आला भी लेकर आया। घर पहुंचकर उसने अब्दुल्ला भाई की मदद से CPU की तारें मॉनिटर और कीबोर्ड से जोड़ी। यानी घर जब वो चीज़ें लेकर गया तो फिर उसने उनको आपस में कनेक्ट किया तारों के ज़रिए कि कीबोर्ड में तारें लगाईं, उससे फिर मॉनिटर में लगाईं और फिर कीबोर्ड से CPU में लगाईं और CPU से मॉनिटर में लगाईं। ठीक है, यानी आपस में उसने इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया। अब्दुल्ला भाई ने छोटे आले की तार भी CPU में लगाई। यानी जो एक छोटा सा आला आमिर कीबोर्ड और CPU के साथ लेकर आया था, अब्दुल्ला भाई ने उसकी तार भी CPU में लगा दी। यासिर ने इशारा करते हुए पूछा, भाई ये छोटा आला क्या है? यानी भाई ने उन्हें CPU के बारे में बताया, कीबोर्ड के बारे में बताया,
लेकिन उस छोटे आले के बारे नहीं बताया। तो उसे बहुत तजस्सुस हुआ यासिर को, और यासिर ने अब्दुल्ला भाई से सवाल किया कि ये छोटा आला क्या है। अब्दुल्ला भाई बोले, ये तो माउस है। यानी अब्दुल्ला भाई ने पहले उसके इशारे पर देखकर कहा ये, यानी उससे छोटे आले की तरफ इशारा किया और फिर बताया कि ये तो माउस है। माउस का नाम सुनते ही आमिर और यासिर माउस, चूहा, कहाँ है चूहा की चीखो पुकार करते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए। यानी वो ये समझे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि कमरे में चूहा आ गया है, तो वो माउस, चूहा, कहाँ है चूहा, इस तरह की चीखो पुकार करते हुए कुर्सियों पर चढ़ गए और परेशान हो गए। अब्दुल्ला भाई हंसते हुए बोले, यानी जब अब्दुल्ला भाई ने आमिर और यासिर की ये हालत देखी तो वो हंसने लगे और फिर हंसते हुए बोले, चूहा नहीं आया, मैं तो इस आले का नाम बता रहा हूँ। इसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसीलिए इस आले को माउस कहते हैं। यानी अब्दुल्ला भाई ने उसे हंसते हुए कहा कि यहाँ कोई चूहा नहीं आया, तुम परेशान ना हो, बल्कि मैं इस छोटे आले का नाम बता रहा हूँ कि इसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसलिए हम इसे माउस कहते हैं। आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और फिर उन्होंने पहले CPU और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जुमला गलत लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पहले CPU और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान देखा। यहाँ तो इस तरह हो जाता, देखा, यहाँ ये लाइन होनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने नहीं आएगा, यहाँ पर उन्हें आएगा, तो आप इसको काट कर दुरुस्त कर लें। और फिर उन्हें पहले CPU और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा। ये दुरुस्त जुमला है, ठीक है, कि आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और उन्होंने फिर CPU को देखा कि वो ऑन हो गया है, उस पर एक निशान था, उसको ऑन किया तो उसकी लाइट जल गई। फिर उन्होंने मॉनिटर पर एक तीर का निशान देखा। अब्दुल्ला भाई ने बताया कि माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं, कि जो तीर का निशान मॉनिटर पर नज़र आ रहा था, अब्दुल्ला भाई ने बताया कि हम इस निशान को किस से कंट्रोल करते हैं? माउस से। माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं और फिर जिस फाइल पर जाना हो हम माउस के ज़रिए उस तीर के निशान को लेकर जाते हैं। और फिर माउस के ऊपर बटन बने हुए हैं, राइट क्लिक होता है और लेफ़्ट होता है, ठीक है। तो वो जैसे हमने उसको अगर फाइल खोलनी है तो लेफ़्ट क्लिक किया जाता है, और अगर डबल करना हो तो वो राइट क्लिक होता है, और फिर वो कॉपी पेस्ट के लिए आगे काम आता है, ठीक है। आमिर ने माउस हाथ में लिया और फिर वो और यासिर कंप्यूटर में मगन हो गए। यानी अब्दुल्ला भाई ने जब उन्हें बता दिया कि मॉनिटर क्या होता है, CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है
और माउस क्या होता है। तो जब उन्हें पूरी तफसीलात पता चल गई तो फिर आमिर ने माउस को अपने हाथ में लिया और वो कंप्यूटर चलाना शुरू हो गए और सीखना शुरू हो गए। जी स्टूडेंट, ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई है और उसके साथ ही आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। आप कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रखें, मेरे साथ साथ पढ़ें और कॉपी पर उतारते जाएं। ठीक है। नंबर 1 है मगन। मगन के मायने हैं मसरूफ़। मगन के क्या मायने हैं? मसरूफ़। धूल मट्टी। धूल मट्टी। नाम करना, शोहरत हासिल करना। नाम करना के क्या मायने हैं? शोहरत हासिल करना। नेक्स्ट है मुश्तमिल। मुश्तमिल के मायने हैं बना हुआ। मुश्तमिल के क्या मायने हैं? बना हुआ। नेक्स्ट है अलविदा। अलविदा के मायने हैं रुखसत होते हुए सलाम कहना। अलविदा के मायने हैं रुखसत होते हुए सलाम कहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ढूंढना। ढूंढना के मायने हैं तलाश करना। ढूंढना, तलाश करना। अटे हुए, भरे हुए। अटे हुए, इसका मायने क्या है? भरे हुए। नेक्स्ट वर्ड है तोहफा। तोहफा का मायने है नजराना। तोहफा का क्या मायने है? नजराना। आला। आला का मायने है औजार। आला का मायने है औजार। नेक्स्ट है अजीबो गरीब। क्या वर्ड है? अजीबो गरीब। अजीबो गरीब के मायने हैं अनोखी, निराली। अजीबो गरीब के क्या मायने हैं? अनोखी, निराली। जी स्टूडेंट, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 खोलेंगे। हमारा सवाल है सवालात के जवाबात दें। क्या सवाल है? सवालात के जवाबात दें। अब इसमें हमारा पहला सवाल है CPU
का क्या काम है, यानी जो हमने कंप्यूटर का एक पार्ट पढ़ा है, एक हिस्सा पढ़ा है जो कि है CPU, इसका क्या काम है। तो आपने रीडिंग में पढ़ा है क्या काम करता है CPU। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये इंसान की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करता है, यानी CPU क्या है, ये कंप्यूटर का दिमाग है और हम जो भी मालूमात इसमें जमा करते हैं ये उसे महफूज कर लेता है और फिर वो इधर उधर नहीं होते। तो इंसान जो भी मालूमात या हदायत देता है CPU उस पर अमल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर का क्या काम है, यानी जो एक टीवी नुमा मशीन है जिसको मॉनिटर कहते हैं वो क्या काम करता है। तो क्या जवाब लिखेंगे। मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। CPU की तरफ से मुहैया की गई मालूमात यहाँ दिखाई देती हैं, यानी हम CPU में जो मालूमात लिखते हैं वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड का क्या काम है, कि जो बटनों पर मुश्तमिल एक आला है जिसे कीबोर्ड कहते हैं वो कंप्यूटर में क्या काम करता है। तो क्या जवाब लिखेंगे। कीबोर्ड कंप्यूटर के दिमाग को हिदायत देने के काम आता है, यानी जो हम CPU को हदायत देते हैं वो कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर और यासिर किस चीज़ से खौफज़दा हो गए। खौफज़दा डर जाना, यानी आमिर और यासिर किस चीज़ से खौफज़दा हो गए, यानी किस चीज़ से डर गए। तो क्या लिखेंगे आप। जब अब्दुल्ला ने माउस का नाम लिया तो आमिर और यासिर खौफज़दा हो गए। उन्होंने समझा शायद कमरे में कोई चूहा आ गया है, यानी माउस का नाम सुनकर आमिर और यासिर खौफज़दा हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि माउस एक चूहे का ही नाम है। फिर अब्दुल्ला भाई ने उन्हें बताया कि नहीं, ये कंप्यूटर के आले का नाम है जिसे हम माउस कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके अल्फाज मायनी और सवालात हो गए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 देखेंगे। सफ़ा नंबर 102 पर हमारा पहला सवाल है मंदरजा झैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज का इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। यानी अब देखें, एक लफ्ज़ को 3 तरह से लिखा गया है। जो दुरुस्त तरीका है या जो दुरुस्त लफ्ज़ है,
आपने उसके गिर्द दायरा बनाना है। जैसे पहले है मुश्तमिल, जो कि लिखा हुआ है मीम शीन तोए मीम लाम, मुश्तमिल। दूसरा है मीम शीन ते मीम लाम, मुश्तमिल। और नेक्स्ट है मीम से ते मीम लाम, तो ये तो मुस्तमिल हो गया। तो मुस्तमिल कोई नाम नहीं है, तोय से भी मुश्तमिल नहीं होता, तो दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? ये वाला मुश्तमिल दुरुस्त है मीम शीन ते मीम लाम, मुश्तमिल। अब नेक्स्ट वर्ड है मीम गाफ नून मगन, मीम गैन नून मगन, और मीम ज़्वाद नून मज़न। तो मज़न तो नहीं होता, मगन भी नहीं होता, तो मगन यानी गाफ वाला जो है वो हमारा दुरुस्त है। आपने उसके गिर्द लाइन दायरा बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दाल हे वाव लाम, धूल। दाल गोल है, वाव लाम धूल। दाल दो चश्मी है, वाव लाम धूल। तो कौन सा धूल ठीक है जी? दो चश्मी है वाला। तो हमने इसके गिर्द दायरा बना देना है। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ लाम वाव दाल अलिफ, अलविदा। दूसरा है अलिफ लाम वाव दाल अलिफ आइन, अलविदा। और अलिफ लाम वाव दाल गोल है, अलविदा। तो अलविदा कौन सा ठीक होगा? हमने अपने सबक में कौन सा पढ़ा है जी? आइन वाला। तो आपने इसके गिर्द दायरा बना देना है। नेक्स्ट वर्ड है मालूमात, मीम आइन लाम वाव मीम अलिफ ते, मालूमात। ये लफ्ज़ है मीम आइन लाम वाव मीम अलिफ तोय, मालूमात। मीम अलिफ लाम वाव मीम अलिफ ते, मालूमात। तो सही लफ्ज़ क्या है? मालूमात, यानी आइन आता है और आखिर में ते आता है, तोय नहीं आता। तो हम इसके गिर्द दायरा बना देंगे, ठीक है। पेंसिल्स के साथ आप किताब का मारूज़ी काम किताब पर ही मुकम्मल करें ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकीर लगाए गए अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। यानी आपके MCQs हैं कि कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाना है। पहला है यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए। अब यहाँ अलविदा को अंडरलाइन किया गया है। जवाबात हैं अलिफ शुक्रिया अदा करना, बे
रुखसत होते हुए सलाम कहना। जीम, पैगाम देना। तो अलविदा के क्या मायने हैं? रुखसत होते हुए सलाम कहना। तो आप इसके हरफी नंबर पर दायरा बना देंगे। नेक्स्ट है, आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी। अब यहाँ धूल को अंडरलाइन किया गया है। जवाबात हैं अलिफ मट्टी, बे पानी, जीम फूल। तो धूल के क्या मायने हैं? जी मट्टी। तो आपने मट्टी के हरफी नंबर पर दायरा बना देना है। जी, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 देखेंगे। हमारा नेक्स्ट MCQs है, कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ मुश्तमिल को अंडरलाइन किया गया है। जवाबात हैं अलिफ से मिलकर बना हुआ, बे रंगारंग, जीम खाली। तो मुश्तमिल के मायने हैं से मिल कर बना हुआ। तो आप इसके हरफी नंबर पर दायरा बना देंगे। नेक्स्ट है, आमिर और यासिर कंप्यूटर चलाने में मगन हो गए। अब यहाँ मगन को अंडरलाइन किया गया है। जवाबात हैं अलिफ माहिर, बे ज़हीन, जीम मसरूफ़। तो मगन के मायने क्या है? मसरूफ़। तो मसरूफ़ के हरफी नंबर पर दायरा बना देंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। तो आपने किताब पर ही जुमले बनाने हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है मगन। मगन का जुमला है, आमिर काम करने में मगन है। क्या जुमला है? आमिर काम करने में मगन है। नेक्स्ट वर्ड है मुश्तमिल। मुश्तमिल के मायने मुश्तमिल का जुमला आप बनाएंगे, कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। क्या जुमला बनाया मुश्तमिल का? कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वर्ड है धूल। धूल का जुमला आप बनाएंगे, अलमारी के ऊपर बहुत धूल है। क्या जुमला बनाया है? अलमारी के ऊपर बहुत धूल है। नेक्स्ट वर्ड है अलविदा। अलविदा का जुमला आप बनाएंगे, आमिर ने चचा को अलविदा कहा। क्या जुमला बनाएंगे? आमिर ने चचा को अलविदा कहा। नेक्स्ट वर्ड है आला। आला का जुमला बनाएंगे, माउस एक आला है। आला का क्या जुमला बनाएंगे? माउस एक आला है। तो ये आपके अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104 देखेंगे। सफ़ा नंबर 104। जी, इस पर हमारा सवाल नंबर 5 है। मैं सवाल एक मरतबा पढ़ूंगी, फिर हम
सॉल्व करेंगे। आपको याद है कि फेल किसी काम के करने या होने के बारे में बताता है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। यानी जो काम है वो क्या है? फेल। जो काम कर रहा है वो फाइल, और वो जिस चीज़ पर काम कर रहा है वो मफूल कहलाता है। अब यहाँ मिसाल दी गई है, हामिद ने अली को पढ़ाया। इस जुमले में हामिद फाइल है, अली मफूल है और पढ़ाया फेल है। कि काम कौन कर रहा था? हामिद कर रहा था, तो वो फाइल है। और वो किसके ऊपर काम कर रहा था? अली के ऊपर, तो अली मफूल है। और वो क्या काम कर रहा था? पढ़ाने का, तो पढ़ाया फेल है। अब उन्होंने कहा है कि नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उनसे फेल, फाइल और मफूल अलहदा करके दुरुस्त कॉलम में लिखें। कि जुमला भी दिया गया है और आगे कॉलम बने हुए हैं फेल, फाइल और मफूल के, तो आपने इनको अलहदा अलहदा करना है। जैसे पहला जुमला है, इमरान ने कुर्सी उठाई। अब सबसे पहला कॉलम है फेल का, तो फेल यानी काम क्या है? उठाना, यानी उठाई। फेल क्या है? उठाई, तो आप इसको फेल के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है फाइल, यानी काम करने वाला। काम कौन कर रहा है? जी, इमरान। तो इमरान आप फाइल के कॉलम में लिख देंगे। और इमरान किसके ऊपर काम कर रहा है? कुर्सी के ऊपर, तो कुर्सी मफूल है। ठीक है, इमरान ने कुर्सी उठाई, इसमें उठाई फेल है, इमरान फाइल है और कुर्सी मफूल है। अब नेक्स्ट है, तहरीम ने साबुन खरीदा। तो सबसे पहले इसमें फेल लिखना है, तो खरीदा फेल है, यानी ये काम किया गया। और किसने किया काम? तहरीम ने, तो तहरीम फाइल हो गया। और तहरीम ने क्या काम किया? साबुन के ऊपर, कि साबुन खरीदा था, तो साबुन मफूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। अब यहां पर फेल क्या है? डाला। और किसने दाना डाला था? सामिया ने, तो सामिया क्या हो गया? फाइल हो गया। और वो उसने किसको दाना डाला था? चिड़िया को, तो चिड़िया मफूल हो गया। ठीक जी। नेक्स्ट है, अब्बू ने टोपी पहनी। अब इसमें फाइल है, सॉरी फेल है पहनी, और किसने टोपी पहनी? अब्बू, तो अब्बू फाइल हो गया। और अब्बू ने क्या पहनी? टोपी, तो टोपी मफूल हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अली ने साइकिल साफ की। अब इसमें फेल क्या है? साफ की। फेल क्या है? साफ की। और फाइल क्या है? किसने साफ की थी? अली ने, तो अली फाइल। और अली ने क्या साफ की?
साइकिल, तो साइकिल मफूल हो गया। ठीक है, मैं एक मर्तबा दोबारा पढ़ देती हूँ। पहला है जुमला, इमरान ने कुर्सी उठाई। इसमें उठाई फेल है, इमरान फाइल है, कुर्सी मफूल है। तहरीम ने साबुन ख़रीदा। इसमें ख़रीदा फेल है, तहरीम फाइल है और साबुन मफूल है। नेक्स्ट है, सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। इसमें डाला फेल है, सामिया फाइल है और चिड़िया मफूल है। अब्बू ने टोपी पहनी। इसमें पहनी फेल है, अब्बू फाइल है और टोपी मफूल है। नेक्स्ट है, अली ने साइकिल साफ़ की। अब इसमें साफ़ की फेल है, अली फाइल है और साइकिल मफूल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम, आपके सवालात और अल्फाज मायनी मुकम्मल हो गए। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 13 आमिर की खोज मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सबक आपको समझने में आसानी होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और फिर याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।